बात कर भी रहती है कुछ स्टॉक्स एएसएम में जा रहे हैं, तो काफी हमारे दर्शक ये जानना समझना चाहते हैं कि एएसएम क्या। तो आइए अरमान हमारे साथ हैं एएसएम पूरा बताने के लिए, साथ ही एएसएम की जो 2 स्टेज होती है उसके बारे में भी एक बार जान लें समझ लें। अरमान बताइए। जी सर, सबसे पहले तो एएसएम का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे एडिशनल सर्विलेंस मेजर, और उसी में उसका पूरा मीनिंग है। एडिशनल सर्विलेंस मतलब उसमें निगरानी जो है अब एड ऑन जो होगा और ज्यादा अत्यधिक जो है यहाँ पे निगरानी रखी जाएगी। अब एएसएम में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या मापदंड होते हैं इसमें शॉर्टलिस्ट करने के, तो उसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आपको दिखेगा हाई लो का वेरिएशन, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, प्राइस का वेरिएशन जो क्लोजिंग से क्लोजिंग पे जो प्राइस का वेरिएशन होता है वो देखा जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है, डिलीवरी परसेंटेज उस शेयर में कितना है वो देखा जाता है, और कितने यूनिक पैन्स हैं जो वहां पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग हो रही है वो देखा जाता है, और उसी के साथ साथ पी रेशियो वो भी देखा जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये तो एएसएम में शॉर्टलिस्टिंग के जो है मापदंड है। अब अगर आप देखेंगे एएसएम में 2 प्रकार के एएसएम होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एएसएम और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म एएसएम। अगर मैं लॉन्ग टर्म एएसएम की बात करूं तो वहां पर अगर आपको दिखेगा कि लगभग वहां पे 7 क्राइटेरिया वहां पर लॉन्ग टर्म एएसएम में है कि अगर ये सब क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो लॉन्ग टर्म एएसएम में आएंगे, और वहां पर भी 4 स्टेजेस हैं। और अगर शॉर्ट टर्म एएसएम की बात करें तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग वहां पे भी 4 क्राइटेरिया हैं और 2 स्टेजेस हैं। अब मोटा मोटी अगर आप देखेंगे जो अपडेट आता हुआ दिखा कि अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी विल्मार, अडानी पावर जो है शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क के स्टेज 1 में आते हुए दिखे। तो अगर आप देखें, सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं मैं कि शॉर्ट टर्म एएसएम स्टेज 1 क्या है, जहां पर ये तीनों स्टॉक्स जो है इसमें आ गए हैं। तो इस स्टेज में आने के बाद होता क्या है, जैसे वो इस स्टेज में आते हैं स्टॉक, तो सबसे पहले कंपनीज को जो है उनसे जवाब मांगा जाता है कि आपके कौन से कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हैं, आप उस पर अपडेट दीजिए। उसी के साथ साथ जो जितना पहले मार्जिन इसमें ट्रेडिंग में लिया जा रहा था या 50%, दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो मार्जिन फिक्स कर लिया जाता है। मतलब अगर पहले अगर मार्जिन कम था तो 50% अब मिनिमम मार्जिन जो है अब यहां पर आपको करना ही है। और इसके बाद जो स्टेज आती है वो है स्टेज 2, जहां पे अगर आप देखेंगे कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट हो जाती है पूरी की पूरी 100%। तो ओवरऑल सर ये है पूरा एएसएम में, जिसमें शॉर्ट टर्म एएसएम, लॉन्ग टर्म एएसएम और स्टेज 1 और स्टेज 2। तो ये पहले चरण में है, स्टेज 1 में, तो इसमें 50% है, मतलब आपका पहले जितना है या 50% दोनों में से जितना भी ज्यादा हो, तो इसलिए 50%। और आज 6% नीचे भी आया है काउंटर, इस पर वो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इंसिडेंटली। और इस पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अदानी एंटरप्राइजेस 8 मार्च को ही शॉर्ट टर्म एएसएम से बाहर आया था, और जैसे ही बाहर आया वापस इसे हमने एएसएम में आते देखा। तो आज से फिर से एएसएम में आ गया, कल बाहर आया था, आज फिर से एएसएम में आ गया, एक ही दिन में। ओहो, और आज 6% टूट भी गया है। चलिए, तो ये है एएसएम में आने की वजह से स्टॉक्स पर थोड़ा आपको दिख रहा है दबाव।